Hello, Mbibers. This is Tushar Patel, your physics expert, and welcome on Mbibe. So, कैसे हैं नीट के स्टूडेंट्स? हाउ यू ऑल? आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स. Come on, are you guys ready for today's class? This class is going to be very special. This class is definitely going to be very interesting क्योंकि आज आप वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं. जी हाँ, You guys are learning vectors multiplication. Vectors कैसे multiply किए जाते हैं इसको आज आप जानने वाले हैं. So come on guys, let's get started with today's class. This session is definitely going to be very interesting and very amazing. आज आपको डिटेल में सीखने मिलेगा वेक्टर्स कैसे स्केलर से अलग है. ऑलरेडी मैं आपको वेक्टर एडिशन करा चुका हूं जहां पे आपने बहुत ही बारीकी से समझा कि कैसे दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है. आज आप समझोगे कैसे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है. ठीक है, सो दिस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज गोइंग टू बी वेरी 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 क्रूशियल. दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग. कम ऑन, आर यू गाइस रेडी फॉर टुडेस क्लास? हेलो एवरीवन, टेल मी इन द चैट बॉक्स. आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. कम ऑन गाइस. Yeah, very nice, everyone. Super. Hi, Soham. Hello, everyone. Cool. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय इंट्रोडक्शन. मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स एक्सपर्ट. इट्स बीन मोर देन 7 years now that I've been teaching physics for class 9, 10, 11, 12 JEE NEET students. And now I'm here to make you guys fall in love with this subject. Okay, cool. चलिए मैं आपको बताता हूं, हम अभी के लिए पढ़ रहे हैं ये बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स. मतलब हम वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं. बेसिक्स ऑफ मोशन पढ़ने के लिए आपको वेक्टर्स पढ़ना जरूरी हो. तो उस वेक्टर्स के अंदर हम ये कवर अप कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. दो वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है स्केलर प्रोडक्ट की मदद से. वैसे आप सभी को बता दूं कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के कितने तरीके होते हैं. कम ऑन एवरीवन, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में बताओ हाउ मेनी वेज आर देयर टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स. कम ऑन, प्लीज टेल मी एवरीवन. तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के कितने तरीके होते हैं? How to multiply two vectors? We have two different ways to multiply two vectors. Let's say we have vector A bar, vector B bar. If these two quantities are obviously different quantities, same quantity होती है तो भी हम multiply करते हैं. Obviously, length can be multiplied to length and it will become an area. But we can multiply two different quantities as well, है ना? So we can simply say कि mass will be multiplied. No, sorry, mass is. हाँ चलो एग्जाम्पल है, मास विल बी मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन, इट विल बिकम फोर्स. समझ में आ गया? फोर्स कैन बी मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट, इट विल बिकम वर्क डन. तो ऐसे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको दोनों क्वांटिटी सेम होना जरूरी नहीं है. दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग. ओके, तो दो वेक्टर्स जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बेसिकली हमारे पास दो तरीके होते हैं. एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट. आज का ये सेशन इस पहले तरीके के ऊपर फोकस करने वाला है मेनली. ये सेकेंड वे जो है उसको हम अगले क्लास में सीखेंगे. पहले से ही बता देता हूं आपको. डॉट प्रोडक्ट इसीलिए इसको कहा जाता है कि देखो ए बार और बी बार के बीच में डॉट लगाया गया है. मल्टीप्लीकेशन रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट का यूज हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट. यहां ए बार और बी बार को मल्टीप्लीकेशन दिखाने के लिए क्रॉस का यूज किया गया है. कैन यू सी? तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. देयर इज वन मोर रीजन. इनका नाम दूसरा भी है. देयर इज वन मोर नेम. डॉट प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट. एज इफ वी मल्टीप्लाई बोथ द वेक्टर्स इट विल गिव यू रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी. दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट स्केलर आएगा. इसीलिए इस वेक्टर को इस मल्टीप्लिकेशन के तरीके को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट. समझ में आ गया? दूसरा, क्रॉस प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट विल बी वेक्टर क्वांटिटी, है ना? अब देखो यहां पे मैं आपको रिप्रेजेंट भी करके दिखाता हूं. ए बार और बी बार ये दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में गए तो उनके लिए हमें मिल गया यहां पे ए बी कॉस थीटा. यहां कहीं ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है. ठीक है, सिमिलर बेसिस पे मैं आपको यहां पे देखो, या तो लेटर को बोल्ड कर दो या सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर दो. वेक्टर ही रिप्रेजेंट करता है. तो ए बार डॉट बी बार का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ए बार और बी बार का डॉट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आपको एक सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है. ए बार का मैग्नीट्यूड बी बार का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा. डायरेक्शन की साइन ही नहीं है, इसलिए वो सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया. मतलब ये दो वेक्टर मिला के सिर्फ स्केलर क्वांटिटी दे रहे हैं मल्टीप्लिकेशन करके, इसीलिए हम उनको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट. सिमिलर बेसिस पे ए बार क्रॉस बी बार, है ना? ये ए बार और बी बार को आप वेक्टर प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए बार बी बार
साइन थीटा तो यहां देगा, लेकिन उसके बाद देखो ये क्या है, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, ये हो गया ना वेक्टर, तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आपको वेक्टर क्वांटिटी देता है, इसलिए आप उसे कहते हो वेक्टर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। दोनों में मल्टीप्लाई तो वेक्टर ही होते हैं, बस पहले वाले को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, दूसरे वाले को वेक्टर प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज एक और नाम है जी आपने ना यहां पे देखा होगा ध्यान से, तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा यूज हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कोसाइन प्रोडक्ट, कॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हो। और क्रॉस प्रोडक्ट में अंदर साइन थीटा आ रहा है, तो इसलिए आप इसको साइन प्रोडक्ट भी कहते हो। समझ में आ गया? अब आपको तीन तीन नाम। हम अभी स्पेसिफिकली फर्स्ट पे फोकस करने वाले, यानी डॉट प्रोडक्ट, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि कोसाइन प्रोडक्ट पे। समझ में आ गया? आप सबको याद रहेगा। हाय सुमिति, हाउ यू, कैसे हैं? कैसे हैं बच्चा? ओके, तो मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट को सीखना। जब भी आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना हो, लेट्स से कि आपके पास में दो वेक्टर है ए बार और बी बार, ठीक है? ये रहा आपके पास ए बार, ये रहा आपके पास बी बार। ये बी बार जो है इसको रिजॉल्व करके उसका एक्स कंपोनेंट लिया जाए तो वो होगा बी कॉस थीटा। अब आपको यहां एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो बी बार था उसको ब्रेक डाउन किया इधर आएगा, क्योंकि यहां एंगल थीटा है, ए बार इधर है ना, ए बार का डायरेक्शन भी तो यही है, दिस इज ए बार का डायरेक्शन, दिस इज बी बार का तोड़ा हुआ पार्ट, मतलब बी बार को रिजॉल्व करके इधर लाए ना। अच्छा ठीक है, ये ए बार का डायरेक्शन और बी बार के डायरेक्शन में एंगल कितना है? थीटा। तो ये बी बार को ए बार के अलोंग तोड़ दिया, तो थोड़ा इधर टूटेगा, थोड़ा इधर टूटेगा, है कि नहीं? तो हम क्या देखेंगे कि इधर आएगा बी कॉस थीटा और इधर जो जाएगा पार्ट वो होगा बी साइन थीटा। थोड़ी देर के लिए हम इसे भूल जाएंगे, ठीक है? नहीं है, हम इसको काम, ये अभी काम नहीं आने वाला हमारे। ये ए बार और ये बी बार साइन थीटा, ये बी बार साइन थीटा नहीं, मतलब बी साइन थीटा अलोंग एक्स एक्सिस है, जो भी ए बार के अलोंग है, व्हाटएवर इट इज, बट बी बार का एक कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट ए बार के अलोंग है। इसी को हम एक और नाम देते हैं, इसको नाम क्या देते हैं पता है? बी ए बार, ये है ना बी बार, ऊपर से लाइट का शेडो, लाइट फेंको तो ये बी बार का शेडो इधर ऐसा पड़ेगा ना, इसलिए इसको बोलते हैं बी बार जो है ना, ये बी कॉस थीटा, ये है प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। ये बी बार का प्रोजेक्शन कहा जाएगा, ये बी बार का प्रोजेक्शन ऑन ए बार है। समझ में आ गया? एक और बार, कम ऑन एवरीवन, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स कि आपको समझा। मैं वापस बताने की ट्राई करता हूं जिनको भी डाउट आएगा। ये है हमारे पास ए बार और उससे कुछ एंगल थीटा पे हमारे पास है यहां बी बार। अब ये जो बी बार है उसको तोड़ो तो इधर आएगा बी कॉस थीटा और ऊपर जाएगा बी साइन थीटा। अभी बी साइन थीटा हमारे काम का नहीं है, इसलिए वी विल नॉट टॉक अबाउट इट। बट आपको समझा कि नहीं? ए बार के अलोंग अभी बी बार का एक पार्ट आ चुका है, बी बार का एक कंपोनेंट इज नाउ अलोंग दी ए बार, उस कंपोनेंट को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। मतलब यहां से अगर आप टॉर्च मारोगे तो बी बार का जो शेडो पड़ेगा वो यहां प्रोजेक्शन यहां पड़ेगा। समझ में आ गया? इसलिए बी बार का प्रोजेक्शन है वो ए बार के ऊपर। समझ में आ गया कि नहीं? कम ऑन एवरीवन, डिड यू गेट दिस? ऑब्वियसली केएमएस एंड डीएसपी हम यहाँ पे डिटेल में कंसेप्ट समझेंगे, उसके प्रैक्टिस भी करेंगे काफी सारे क्वेश्चंस के साथ में। कम ऑन, क्या आप सभी को इतना समझा ये मैंने क्या किया? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, ए बार का मैग्नीट्यूड, बी बार का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। जी हाँ, इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। एक वेक्टर है ए बार, दूसरा वेक्टर है बी बार, इनको मल्टीप्लाई करने का जो डॉट प्रोडक्ट का तरीका है, ये क्या करता है पता है? ये करता है ए बार का मैग्नीट्यूड विच इज ए बार का मैग्नीट्यूड इज ए, बी बार का मैग्नीट्यूड इज बी, और दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है ना, यहां ये एंगल थीटा, उस एंगल थीटा का कॉस कंपोनेंट, कॉस थीटा ले लेते हैं। ये हो गया ए बार डॉट बी बार करके आपको जो आंसर आएगा ये। क्योंकि इन दोनों के बीच में डॉट हुआ है, रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट किया जा रहा है डॉट से, इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ए बार और बी बार ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है,
इन दोनों का वेक्टर मल्टीप्लीकेशन आपको, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन आपको स्केलर क्वांटिटी दे रहा है। ए बार भी मैग्नीट्यूड है, बी बार भी मैग्नीट्यूड है, मतलब ये ए जो है वो ए बार का मैग्नीट्यूड है, बी जो है वो बी बार का मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा वैसे ही नंबर होता है 1 से 0 के बीच में, तो ये सब कुछ स्केलर ही है। तो इसलिए ए बार डॉट बी बार ये एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गया कि नहीं? ए बार और बी बार ये एक हाय सब था भी हो बेटा, नाम बदल दिए। ओके, ए बार और बी बार अल्सो कॉल्ड एज आर बार। आर बार अभी हम उसको नहीं बोल रहे जानबूझ के, हम उसको बी बार बोल रहे बेटा। हम यहाँ पे देखो, ये दोनों का नाम कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये कोई भी दो वेक्टर्स है। समझ में आ गया? सो हम ओके, तो आपको समझा, ए बार डॉट बी बार करोगे तो ए बी कॉस थीटा मिलेगा, वेयर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, और कॉस थीटा जो है वो है हमारे पास में एंगल बिटवीन ए बार और बी बार का कॉस। समझ में आ गया? याद रखिएगा। तो आपको इससे मैं प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार भी समझा दिया कि ये बी बार का जो ए बार के ऊपर कंपोनेंट गिरेगा बी कॉस थीटा, उसी को हम बोलेंगे ए बार के ऊपर बी बार का कंपोनेंट या बी बार का प्रोजेक्शन। समझ में आ गया कि नहीं? कम ऑन एवरीवन, प्लीज टेल मी, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। ये एक तरीका है आपको डॉट प्रोडक्ट दिखाने का। समझ में आ गया? कम ऑन, हाँ कि ना? एग्जाम्पल देता हूं, देखिए आपको यहां 3D मॉडल से समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये है हमारे पास में एक 3D मॉडल, इसमें एक हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर ना देखिए मैं आपको बताता हूं, ये ब्लॉक के पास में एक फोर्स है, ये फोर्स ऐसी है एफ बार। क्या ये एफ बार एक वेक्टर है कि नहीं है? जी हां है। दूसरा, मुझे डिस्प्लेसमेंट करना है इस डायरेक्शन में, क्या ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है कि नहीं है? हाँ है। तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट एस बार यहां पे दिखाना है, एस बार। एफ बार और एस बार के बीच में यहां एंगल जो है ना वो थीटा है। ओके है, ओके कूल। तो मुझे ये दो वेक्टर्स, कौन से दो वेक्टर्स बेटा? एक है एफ बार और दूसरा है एस बार, ये दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों कौन से वेक्टर है? फोर्स वेक्टर विच इज हियर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज हियर। समझ में आ गया? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों के बीच में जो ये डॉट प्रोडक्ट है उससे क्या होगा? तो आपको देखो, डॉट प्रोडक्ट करने के लिए, वैसे इसका मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा आपको, तो कुछ सिंपल ही है। देखो क्या करना है, सिर्फ सिंपली आपको, पहला वेक्टर कौन है बेटा? एफ बार, उसका मैग्नीट्यूड एफ। दूसरा वेक्टर कौन है? एस बार, उसका मैग्नीट्यूड एस, और उसके बाद डॉट को हटा के क्या लगा देने का? कॉस थीटा। ओके, ये तो आपको तरीका दिखा दिया मैंने, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है पता है? ए बार ये है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो तो ऐसे कैसा रहने वाला है, फोर्स को आप डिस्प्लेस करके तोड़ के यहां लाओगे ना, तो आपने डिस्प्लेसमेंट को ऐसे कैसा रखा, फोर्स को आपने ब्रेक डाउन किया। जी हां, ये है आपका फोर्स कंपोनेंट, उसका ये रहा एफ कॉस थीटा कंपोनेंट, और यहां क्या आएगा? एफ साइन थीटा कंपोनेंट। साइन थीटा से फर्क नहीं पड़ता आपने को, जाने दो ना साइन थीटा को, क्या करने का है। तो ये हो गया एफ कॉस थीटा कंपोनेंट। समझ में आ गया? एफ कॉस थीटा, और यहां ऑलरेडी क्या है? एस बार है। तो मुझे आप जरा सोच के बताओ, ये एफ कॉस थीटा और ये एस बार का मैग्नीट्यूड एस, तो ये एफ बार का कॉस कंपोनेंट एफ कॉस थीटा जो भी है, यहां पे एफ बार का मैग्नीट्यूड एफ, उसका कॉस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड एफ कॉस थीटा, और ये एस बार का मैग्नीट्यूड एस होगा। तो एस ये मैग्नीट्यूड, एफ कॉस थीटा ये मैग्नीट्यूड, दोनों मल्टीप्लाई करना है। तो आपने देखो यहां करना क्या था, ये एस का मैग्नीट्यूड एस और ये एफ कॉस थीटा एफ कॉस थीटा, इसी को रीअरेंज कर दोगे ना तो यही ऊपर वाला ही आ जाएगा। एस एफ कॉस थीटा बोलो, एफ एस कॉस थीटा बोलो, एक ही बात है। और ये वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपको इसका आंसर जो है वो वर्क डन आया है। क्या आएगा? वर्क डन। समझ में आ गया? वर्क डन। याद रहेगा कि नहीं? कम ऑन एवरीवन, आपको समझा मैंने कैसे इन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन किया, एफ बार डॉट एस बार, और मुझे आंसर एफ एस कॉस थीटा आया। ये नॉर्मल मेरा तरीका था याद रखने का, लेकिन अगर मैं उसको डायग्राम से देखता तो एस बार का मैग्नीट्यूड एस, एफ बार को तोड़ा एफ कॉस थीटा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म। ये एक तरीका है डायग्रामेटिकली उसको निकालने का। कम ऑन एवरीवन, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, एवरीवन हु ऑल आर लाइव, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या आपको समझा कि नहीं? और
आपको पता कैसे चलेगा कि सर ये दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट करना था? जी हाँ, स्केलर प्रोडक्ट करना है कि वेक्टर प्रोडक्ट करना है। कैसे पता चलता है? तो इन दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है इसका नेचर कैसा होगा मुझे आप बताओ। आप फोर्स इधर जो लगाओगे उस वही तो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जो आपको इफेक्ट दे रहा है वही इफेक्ट आपको चाहिए, फोर्स के डायरेक्शन में इफेक्ट चाहिए तो डॉट प्रोडक्ट होगा। और दूसरा वर्क डन देखिए, एक मिनट आप मुझे बताइए ये कौन सा वेक्टर है, कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट यानी क्या हो गया बेटा? दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर उसका स्केलर क्वांटिटी आएगा। इजंट द वर्क डन अ स्केलर क्वांटिटी? कम ऑन, क्या वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं है? सब बताओ, कम ऑन सुमिति। तो हम यहां पे वर्क डन स्केलर क्यों है वो समझ चुके हैं। वर्क डन इज एफ बार डॉट एस बार, वेर एफ बार का मैग्नीट्यूड इज एस, एफ एस बार का मैग्नीट्यूड इज एस, और ये कॉस थीटा। अब आप बोलोगे सर आपने इधर ना एस बार तोड़ के नहीं लाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेके आओ, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट को ऐसे कैसे रखना जरूरत है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में सब चाहिए। तो फोर्स को तोड़ के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दिया। कोई और ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे आप टॉर्क निकालोगे तो आप उसमें आर बार को तोड़ोगे, मतलब अलग अलग क्वांटिटी को तोड़ना पड़ता है बेस्ड ऑन इट्स रिक्वायरमेंट। समझ में आ गया कि नहीं? बिकॉज इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। जी हाँ, क्या आपको समझा? ये एक सिंपल तरीका है दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का। अब मैं आप सभी को थोड़ा बहुत और डिटेल बताना चाहता हूं। उसके पहले आप मुझे एक बार सिर्फ यूनिट वेक्टर्स क्या है वो बता दीजिए। यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? ऑब्वियसली 1 है, तभी तो उसको यूनिट वेक्टर कहा है। अच्छा, डायरेक्शन आई कैप है तो एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप है तो वाई एक्सिस के अलोंग, जेड कैप है तो के एक्सिस, के कैप है तो जेड एक्सिस के अलोंग। जैसे कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कोई वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर आई कैप होगा, वो एक्स एक्सिस बता रहा है। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर जे कैप होगा, वो वाई एक्सिस बता रहा है। समझ में आ गया एवरीवन? सुपर्ब प्रेरणा, सुपर्ब सोहम, एवरीवन सुपर्ब सबत। ओके, तो अभी अगर मैं यहां दो वेक्टर्स लू, एक ले लू आई कैप और दूसरा ले लू एक और आई कैप, ठीक है, एक आई कैप और दूसरा आई कैप, एक और साथ ही में मैं करूंगा आई कैप डॉट जे कैप, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? तो सबसे पहले ये आई कैप का मैग्नीट्यूड, सबसे पहले क्या करने का, इंडिविजुअली का मैग्नीट्यूड लिख लो। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, फिर ये मल्टीप्लीकेशन का मल्टीप्लीकेशन, ये आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच में कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा। आई का आई के साथ एंगल, अरे ये आई भी एक्स एक्सिस, दूसरा आई भी एक्स एक्सिस, तो दोनों एक्स एक्सिस के बीच का एंगल 0 होगा ना, तो cos 0 डिग्री आएगा। ही cos 0 इज 1, सो फॉर दैट रीजन ये 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया और आंसर कम्स आउट टू बी 1। समझ में आ गया कि नहीं? कम ऑन, हाँ कि ना? प्लीज टेल मी, क्या आई कैप डॉट आई कैप 1 कैसे हुआ आपको समझा? अब आई कैप डॉट जे कैप करके देखते हैं। तो आई कैप और जे कैप, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉस थीटा, आई और जे, आई कैप एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, जे कैप वाई एक्सिस का लॉन्ग है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस 90 इज 0, तो दिस बिकम 0, तो अल्टीमेटली एवरीथिंग बिकम 0 और आंसर कम्स आउट टू बी एवरीवन 0। तो आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 आएगा। आई कैप को जे कैप से डॉट प्रोडक्ट लो, आंसर 0 आएगा। हाँ, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 इसलिए आया क्योंकि आई कैप और आई कैप दोनों सेम डायरेक्शन में, इसीलिए जे कैप और जे कैप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? जी हाँ, यू गॉट इट राइट, वापस 1 आएगा। के कैप और के कैप को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन आई कैप और जे कैप को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। क्यों? ये दोनों परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होने की वजह से cos 90 आता है, cos 90 की वजह से 0 आ जाता है इक्वेशन में। नहीं तो फिर जे कैप और के कैप को मल्टीप्लाई करने पे भी तो आंसर 0 आएगा, के कैप और आई कैप को मल्टीप्लाई करने पे भी तो आंसर 0 आएगा, बिकॉज दे आर आल्सो मेकिंग 90 डिग्री बिटवीन देम। हाँ कि ना? कम ऑन एवरीवन, क्या आपको समझा कि नहीं? तो इसीलिए हम यहां पे ये देखिए, आई कैप डॉट आई कैप इज, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे डॉट प्रोडक्ट से तो आंसर आएगा 1। फिर ये जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करोगे डॉट प्रोडक्ट से तो आंसर आएगा 1। के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1। समझ में आ गया? याद रहेगा? कूल। एनी डाउट? एनी डाउट? दूसरा देखो ना यहाँ पे,
आई को जे से 0, जे को के से 0, के को आई से 0, किसी को भी आपस में मल्टीप्लाई करो, दोस टू आर परपेंडिकुलर, तो आंसर कम्स आउट टू बी 0। नहीं समझा क्या? क्योंकि मैं यहां यूनिट वेक्टर बता रहा हूं, उसको एक लेवल ऊपर लेके जाता हूं, ध्यान से सुनिए। ए बार डॉट बी बार करना है, और आपको पता है ए और एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है, पता है? 0 डिग्री है। अगर ए और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, यानी ए और बी पैरेलल हो, तो आंसर क्या होता है? ए बार का मैग्नीट्यूड ए, बी बार का मैग्नीट्यूड बी, cos 0 डिग्री, cos 0 इज 1, इसलिए आंसर ए बी होता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं यहां ए और बी दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो बी की जगह पे आप ए डाल दोगे तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं यहां 2 ए बार को मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, ए बार डॉट ए बार, अगर 2 ए बार को मल्टीप्लाई, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनका मैग्नीट्यूड 1 है, अभी मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, सिर्फ एक वेक्टर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ए बार डॉट ए बार, बी बार डॉट बी बार, सी बार डॉट सी बार, सेम वेक्टर विल गेट मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ इन अ डॉट प्रोडक्ट। तो ए बार डॉट ए बार, तो ए बार का मैग्नीट्यूड ए, ये ए बार का मैग्नीट्यूड ए, और दोनों के बीच में cos थीटा, एंगल ए बार का ही ए बार के साथ, अरे मेरे साथ एंगल कितना होगा? ए बार का ए बार के साथ एंगल 0 होगा ना, तो cos 0 इज सिंपली टेलिंग यू कि cos 0 इज 1, तो ये cos 0 1 हो जाएगा, तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। कम ऑन, प्लीज टेल मी, डिड यू गाइस गेट दिस? ये a स्क्वायर 0 हो जाएगा, हाँ कि ना? कम ऑन, सौम्या समझ में आ गया बेटा? ए बार डॉट ए बार गिव्स यू ए का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देगा। कम ऑन, ए बार डॉट ए बार जो है आपको उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देगा। बी बार डॉट बी बार क्या देगा? बी स्क्वायर। सी बार डॉट सी बार क्या देगा? सी स्क्वायर। मतलब आपको कोई भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है, उसके डॉट प्रोडक्ट ले लो, हाँ कि ना? कम ऑन, समझा एवरीवन? अच्छा, तो ये आपको समझ चुका। अब ये भी मैंने आपको बता दिया, आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, आई कैप डॉट जे कैप 0, जे कैप डॉट आई के कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0, उल्टा जाओगे तो भी 0 0 0। कम ऑन एवरीवन, डिड यू गाइस गेट दिस? हाँ कि ना? सुपर। अब मैं आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक और तरीका बता रहा हूं। अभी तक मैंने आपको बताया कैसे बताया। आपको एक वेक्टर दिया है 5, दूसरा वेक्टर दिया है लेट्स से 10, ऐसे नहीं लेता हूं, ऐसे लेते हैं। एक वेक्टर दिया है 20, कैसे बता, मैं इधर ही बताता हूं आपको, और आसान पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये जो मैंने यहां पे तरीका बताया था, उसमें क्या करना था। ये तरीके में हम एक एग्जांपल ले, ये यहां है मेरे पास 20 न्यूटन का फोर्स, ए बार इज 20 न्यूटन, बी बार इज 10 न्यूटन, और यहां है एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो आपको ए बार डॉट बी बार करने बोलू ना मैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पता है? ए बार का मैग्नीट्यूड 20 है ना, ये क्या कर दिया बेटा मैंने, पता है आपको? ए बार का मैग्नीट्यूड 20, ये रहा ना, ए बार का मैग्नीट्यूड 20। फिर बी बार का मैग्नीट्यूड 10 है ना, तो बी बार का मैग्नीट्यूड 10। उसके बाद cos एंगल बिटवीन देम इज 37 डिग्री, ये रहा 30, थीटा की जगह क्या डाल देंगे हम? 37 डाल देंगे, cos 37 की वैल्यू मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं 20 इंटू 10 इंटू cos 37 इज हाउ मच बेटा? इट इज 4/5। cos 37 इज, क्योंकि 4/5 है तो यहाँ 4/5 लिखा जाएगा। और अभी 5 और ये 10 कैंसिल होके 2 बनाएगा, 2 और 4 8 और ये 20, ऐसे करके आपका आंसर आएगा। तो 20 इंटू 8 करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आएगा। समझ में आ गया? तो 20 इंटू 2 44 जा, ये भी आपका आंसर है। कम ऑन एवरीवन, 160 समझ में आ गया ना एवरीवन कैसे आया? अब मैं आपको 160 न्यूटन कैसे आया ना, ये भी आपको एक और तरीके से बताता हूं। यहां कितना है? 20, यहां कितना है? 10 का एक कंपोनेंट तोड़ो, ए बार के ऊपर आए ऐसे, तो इधर आ गया 10 cos 37, 10 का 10 cos 37 इज, अभी मैंने बताया cos 37 कितना है बेटा? 4/5 4/5 10 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा बेटा? 5 और ये 10 कैंसिल, 2 हो गया, ये 2 इंटू ये 4 8 हो गया। तो इधर अभी आपके पास में इन टोटल यहां 8 है ये,
और यहां ये 20 है, तो 20 इंटू 8 हो गया। ये समझ में आ गया? कम ऑन एवरीवन, अभी भी आंसर वही आया ना? हाँ कि ना? देखो कैसे किया, ये 10 को तोड़ा, इधर आ गया 8, ये 8 और ये 20, वापस वही तो किया मैंने। कम ऑन, क्या आपको समझा मैग्नीट्यूड से और एंगल से कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालना है? दो वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड दिया, आपने उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के दिया। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसके बीच का एंगल आपको मैंने दिया। कम ऑन, क्या आप सभी को समझा? एवरीवन प्लीज टेल मी। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं। हर बार आपको वेक्टर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में नहीं दिया जाएगा, काफी बार आपको वेक्टर दिया जाएगा a बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब आप मुझे बताओ, ये वेक्टर दिया है मैंने आपको, और एक b बार भी दिया हुआ है, b बार इज इक्वल टू 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब आपको ये दो वेक्टर दिया, आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर हमें पता है ना, ए बार का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बी बार का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और ए बी कॉस। अरे थीटा ही नहीं दिया मैंने यहां पे आपको। व्हेनेवर आई एम गिविंग यू दिस यूनिट वेक्टर्स विद द वेक्टर्स, मतलब मैं आपको डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में दे रहा हूं। उधर मैंने डायरेक्शन एंगल के टर्म्स में दिया था 37 डिग्री, यहां एंगल दिया यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। नाउ इट इज नॉट द सेम केस एनी मोर। कम ऑन एवरीवन, क्या आप सभी को समझा क्या हो गया? ओके सबत, आई चेक इट आउट। क्या आप सभी को समझा? अगर दो वेक्टर्स इस फॉर्म में लिखे हुए हैं तो क्या करेंगे? तो अभी भी हम अलग तरीके से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मेरे पास में एक वेक्टर है a बार विच इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, मतलब x1 y1 z1 उसके x y z कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अब b बार यहां है, तो b बार के लिए मैंने एक और कोऑर्डिनेट ले लिया x2 y2 z2 i कैप j कैप k कैप। इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना शुरू करो। ये a बार की वैल्यू रखी, ये b बार की वैल्यू रखी, बीच में डॉट प्रोडक्ट। कम ऑन, थोड़ा सा लंबा मल्टीप्लीकेशन है, बट आंसर जो है ना मजेदार आएगा। देखिए यहां पे x1 i कैप मल्टीप्लाई होगा x2 i कैप से। अच्छा, ये पूरे वेक्टर से x1 i कैप इस पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, ये दे देगा। फिर y1 j कैप मल्टीप्लाई होगा इस पूरे वेक्टर से, आपको ये दे देगा, बीच में प्लस। जी हां, ध्यान से समझिएगा इसको, बाकी ये कैलकुलेशन कोई पूछने नहीं वाला। तीसरा, z1 k कैप मल्टीप्लाई होगा ये पूरे वेक्टर से। अरे ब्रैकेट ओपन किया ना, एक का ब्रैकेट ओपन किया, इससे साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते गया। अब आप एक एक करके ओपन करिए इसको। x1 x2 के साथ में i कैप, x1 y2 के साथ में i कैप j कैप, x1 i कैप हो गया z2 के कैप के साथ में x1 z1 i j कैप, i कैप k कैप। फिर हम यहां पे क्या करेंगे बेटा, आगे y1 j कैप x2 i कैप के साथ मल्टीप्लाई हो गया, y1 j कैप y2 j कैप के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और y1 j कैप z2 k कैप के साथ मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आ गया एवरीवन? कम ऑन। फिर z1 k कैप मल्टीप्लाई हो गया x2 i कैप के साथ में, ये रहा z1 k कैप y2 j कैप के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, z1 k कैप z2 k कैप के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, यहां है। अब थोड़ा बारीकी और बारीकी में जाते हैं, ये सब भूल जाओ भी जो भी किया। इधर देखो x1 x2 i कैप की वैल्यू कितनी होती है? 1, इसलिए x1 x2 तो बचेगा, है ना। फिर x1 y2 i कैप j कैप की वैल्यू कितनी होती है? 0। x1 z2 i कैप k कैप, तो i कैप k कैप की वैल्यू कितनी होती है? 0। मतलब i को i के साथ मल्टीप्लाई करो 1, i को j के साथ 0, i को k के साथ 0, j को k के साथ 0। किसी भी दो यूनिट वेक्टर, दो i कैप और j कैप अलग अलग वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर विल बी 0। इफ दे आर सेम, आंसर विल बी 1। तो ये देखो, j कैप i कैप डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स 0, j कैप सेम यूनिट वेक्टर्स 1, j कैप k कैप डिफरेंट यूनिट वेक्टर 0, k कैप i कैप डिफरेंट यूनिट वेक्टर 0, k कैप j कैप डिफरेंट यूनिट वेक्टर 0, k कैप सेम यूनिट वेक्टर्स 1। तो किस किस को 0 मिला? जिसको 0 मिला, इसको 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 0 मिला। बच्चा कौन कौन? ये x1 x2 y1 y2 z1 z2 ऑल ऑफ देम आर हियर। तो इसीलिए अगर आप इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए, तो इसका शॉर्टकट डायरेक्ट आंसर आ गया, a बार डॉट b बार इज x1 x2। समझ में आ गया? वापस वो सर्कल नहीं करता हूं, यहां पे देखिए x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2
समझ में आ गया। तो ये हो गया ए बार डॉट बी बार इज x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। अगली बार आपके लिए इस तरह से आंसर निकालना आसान रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? इफ वेक्टर्स आर गिवन इन IJK फॉर्मेट, समझा? हाँ कि ना? तो आप मुझे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए, फिर मैं आगे कराता हूं। क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन बेटा। आई एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो, वाई कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो, जेड कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो, एड देम। दिस इज द वे वी फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिटन इन दिस फॉर्मेट। ओके, प्लस और माइनस कंसीडर करना। मल्टीप्लिकेशन जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे, लेकिन उसमें प्लस और माइनस कंसीडर करने पड़ेंगे। चलिए, आपके क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सवाल पड़ा है, आप मुझे इसका जल्दी से जल्दी जवाब दे दीजिए, ठीक है? I'll have some water. Come on, give me the answer. Come on. Is it done? Two into three. 2 into 3, 6. Minus 3 into plus 2, minus 6. Plus 6, 6 plus of minus 6 gives you 0. Answer comes out to be 0, and that's the correct answer. That's okay. Hi Achal. Achal, please answer the question, beta. Prerna, it's okay if you went wrong. Jainal, that's okay, beta. Devanshu, Ananya, very nice, bacha, very nice. Isha, very nice. Asfiya, Soham, Soumya, Sumiti, superb. है ना? अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बताता हूं डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है? यहां पे देखिए, डॉट प्रोडक्ट की खास बात है, 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आंसर आ जाता है 6 ही। यही डॉट प्रोडक्ट भी करता है। ए बार डॉट बी बार करो या बी बार डॉट ए बार करो, आंसर सेम आता है। कैसे? आप x1 इंटू x2 करो, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 करो, या x2 x1 प्लस y2 y1 प्लस z1 z2 करो, आंसर तो सेम ही आने वाला ना। तो अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए बार 2i प्लस 3j, दूसरा वेक्टर है बी बार 3i प्लस 4j, मैं उसका ए बार डॉट बी बार करता हूं। ए बार डॉट बी बार में क्या होगा? 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद 3 गिव्स यू 6, 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद 4 गिव्स यू 12, और 12 प्लस 6 गिव्स यू 18। इसी तरह से अभी मैं करूंगा बी बार डॉट ए बार, मतलब 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद 2 6, है ना, 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद 3 12, अगेन इट इज 18 ओनली। इट इज सेम थिंग। वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट में ए बार डॉट बी बार या बी बार डॉट ए बार करो, सेम ही होता है। अब बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, हमें पहले से पता था, बचपन से करते आ रहे, 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3 ही होता है। अरे यहां पे होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होगा, इसलिए मुझे बताना जरूरी था। कम ऑन, समझा कि नहीं? दूसरा, ये ब्रैकेट ओपन करके अभी हमने एक वेक्टर सॉल्व किया था, ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे बोर्ड मास की मिलती है, BOD ब्रैकेट ओपन डिवाइड तो यहाँ नहीं होता है, इसलिए ब्रैकेट ओपन, वेक्टर्स में डिवाइड नहीं होते, ठीक है? बट इफ देयर इज अ स्केलर क्वांटिटी ओवर देयर तो आप उसे डिवाइड कर सकते हो। ब्रैकेट ओपन मतलब पहले ही उसको स्केलर क्वांटिटी को डिवाइड कर देना, ठीक है? मास ऐसे, ठीक है? ये फॉलो कर सकते हो आप यहाँ पे, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। दूसरा, आप देखो ना यहाँ पे ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार, तो ए बार डॉट बी बार और ए बार डॉट सी बार ऐसे आप लिख सकते हो, या आपके पास एक और चॉइस है, बी बार प्लस सी बार कर दो, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो ए बार के साथ में, ये भी चॉइस है। दोनों से आंसर सेम होता है। तो आपको मैं अगर यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे एग्जांपल से लेके आता है, ये है ए बार, ये है बी बार, ये है सी बार। तो पहले हमने कर दिया ए बार डॉट बी बार ये, फिर कर दिया ए बार डॉट सी बार ये, और दोनों का आंसर है, एक का 11 आया, एक का 18, तो ये दोनों का आंसर 29 आया। फिर हमने क्या किया, बी बार और सी बार को ऐड कर दिया, ये 3i प्लस 4j और 4i प्लस 1j को ऐड कर दिया, तो हमें मिल गया 7i प्लस 5j, और ए बार जो है वो 2i प्लस 3j यहाँ रखा, और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट ले लिया, है ना? तो डॉट प्रोडक्ट में कैसे आएगा बेटा? 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5, 29 आ गया। इस तरह से हमने लिया, आंसर सेम आता है। समझ में आ गया? डायरेक्शन रिवर्स होगा? नहीं बेटा नहीं, डायरेक्शन रिवर्स नहीं होता, हम दूसरे तरीके से उसका डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है? आई होप मैं आपको समझा पाया ये सब कैसे हुआ।
अब आप सभी के लिए एक दो और चीजें हैं, ये एंगल की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये एंगल की बात करते हैं। एंगल में मैं एक खास बात आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। ए बार डॉट बी बार अगर हम करते हैं तो ए बी कॉस थीटा ये हमारा आंसर होता है, हाँ कि ना। ये थीटा की वैल्यू क्या होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ए बी कॉस 0, कॉस 0 इज 1, तो ए बी का ए बी ही बचेगा। तो आंसर आएगा ए बार डॉट बी बार विच इज इक्वल टू ए बी, ठीक। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू व्हाट बेटा, कम ऑन, 90 डिग्री, तो क्या आएगा बेटा। अब आप देखो यहां पे cos 90 0, ए बार भी ए बी 0 तो हो गया 0, तो ए बार डॉट बी बार 0 आता है जब एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, मतलब दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे हो तो उनके बीच का आंसर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, ठीक है। फिर अरे इधर 0 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ना, cos थीटा की वैल्यू 90 सब्स्टिट्यूट करोगे तो cos 90 इज 0, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू गिव यू दिस काइंड ऑफ आंसर। कम ऑन एवरीवन, रिएक्ट करके बताओ, थम्स अप करके बताओ जल्दी। फिर थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री होगी तो cos 180 इज -1, है ना, cos 0 इज 1, cos 180 इज -1, ऐसा करके। तो यहां पे हो जाएगा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो ये तीन चीजें आपके लिए बहुत जरूरी। थीटा 0 ए बार डॉट बी बार इज ए बी, थीटा 90 ए बार डॉट बी बार इज 0, थीटा 180 ए बार डॉट बी बार इज माइनस ए बी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कम ऑन, क्या आप सभी को समझा अभी ये? कम ऑन प्लीज टेल मी। हाँ, क्यूमुलेटिव हम बात करेंगे बेटा, आपको क्या ये समझा कि नहीं? ये स्टैंडर्ड एंगल्स बता दिए। लेकिन अगर आपको कोई बोले ये है ए बार ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, ये है बी बार बी वन सॉरी ये ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, बी बार बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी टू बी थ्री के कैप, और फिर आपको बोले इन दो वेक्टर्स का एंगल बताओ, उनके बीच में एंगल कैसे करोगे? मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से, मैं बताता हूं। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, राइट। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दो ए बार दिया है, ये रहा ए बार, बी बार दिया है, ये रहा बी बार। अब बताइए ये एंगल थीटा कितना है, ये एंगल थीटा कितना है, ये पता करना है। तो मेरे पास में ऑप्शन क्या है पता है? कॉस थीटा को थोड़ी देर के लिए अलग कर दो, क्या ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी, ये हो गया कॉस थीटा। अब अगर मैं ए बार डॉट बी बार कर लो कैलकुलेट, जो कि मुझे इससे कैलकुलेट करना इजी है, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री सी थ्री, हाँ कि ना, ए थ्री बी थ्री सॉरी, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, क्या ये करके मैं ए बार डॉट बी बार निकाल सकता हूं? जी हाँ, ए करके निकाल लिया। क्या मैं ए बार का मैग्नीट्यूड ए, हाँ, रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, ए बार का मैग्नीट्यूड निकाल लिया ना। बी बार का मैग्नीट्यूड बी निकाल सकता हूं क्या? बी वन रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर, हाँ ये रहा। तो यहां दोनों को सब्स्टिट्यूट करके डिवाइड कर दो, cos थीटा मिल जाएगा। इसीलिए cos थीटा का फॉर्मूला यहां ऐसे लिखा गया, cos थीटा इज ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर इंटू रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर, ऐसे करके। समझ में आ गया कि नहीं? अब इसमें आपको यहां पे याद रखना है कि अगर 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 दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा 90 डिग्री होगा तो दो वेक्टर्स कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। तो उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। इसलिए ए बार डॉट बी बार का अगर आंसर ये है तो ये 0 होगा। ए बार डॉट बी बार विल बी इक्वल टू 0। समझ में आ गया? ए बार डॉट बी बार कब 0 होगा? जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, याद रखेंगे। और अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट और दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन सेम होता है। अरे यही तो बता रहे हैं हम, ये देखो ना, इस कॉस थीटा की वैल्यू 1 कर दो। 1 कब होगी कॉस थीटा की वैल्यू? कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। थीटा 0 डिग्री होगा तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। cos थीटा की वैल्यू 1 तो ये इधर आ जाएगा। ये क्या बता रहा है? पता है, ये ए है, ये बी है और ये ए डॉट बी है।
है ना। तो आप यहां पे ही देख सकते हो, अगर ये थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो कॉस थीटा यानी कॉस 0 1, तो हो गया ना ए बी इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। यानी कि क्या हो रहा है पता है, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये सेम ही है जब एंगल 0 है। अरे सीधी सी तो बात है, इसीलिए तो हमने क्या किया था, ए बार ऐसे रखा था, सॉरी ए बार ऐसे रखा था, बी बार को तोड़ दिया था इसके अलॉन्ग और फिर दोनों को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दिया था। यही तो किया था हमने डॉट प्रोडक्ट में, हाँ कि ना। कम ऑन एवरीवन, क्या आपको लॉजिक समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। इसी तरह से अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, कॉस 90 कितना हो गया, कॉस 90 0 0, ये ए भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो क्या बचेगा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0। अरे ए बार डॉट बी बार को क्या मैं a1 a2, ये रहा ना a1 सॉरी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 लिख सकता हूं कि नहीं, विच इज इक्वल टू 0, हाँ कि ना। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं इनको, बोलो 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 बोलो, है ना। क्या सभी को लॉजिक समझा गया एवरीवन इन द चैट बॉक्स, प्लीज टेल मी यार, कम ऑन। तो बता दीजिए इस सवाल का जवाब। आपके यहां पे क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स आर 2, 2, करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स आर 1, √3, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये देखो 2i + 2j ये पहला वेक्टर है, लेट्स से इसको ए बार बोल देता हूं। बी बार वेक्टर जो है बेटा ये है 1i + √3j। ये आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। तो मैं आपको सिर्फ यहां पे एक जनरल फॉर्मूला दे दो, cos थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार करिएगा डिवाइडेड बाय ए बार डॉट बी बार कैसे करोगे, 2 × 1 + 2 × √3 ऐसे करके। फिर ए बार का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, √2² + 2² ऐसे करके, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बी बार के मैग्नीट्यूड से, मतलब √1² + √3², इससे। तो इससे आपका आंसर आएगा और इस आंसर का थीटा cos थीटा निकलेगा, उससे एंगल बता दीजिएगा। कम ऑन एवरीवन प्लीज टेल मी, इस सवाल का जवाब आपको करना है, थोड़ा सा लेंदी है, मतलब लेंदी तो नहीं है, दो ही आई और जे, इसलिए इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट आप कर सकते हैं। कम ऑन एवरीवन, आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू दिस, कम ऑन। स्टूडेंट्स जा रहे हैं गलत, दैट्स ओके। चलो बताता हूं मैं, करेक्ट आंसर है 15 डिग्री। कैसे बेटा, तो देखो किया तो वही है, cos थीटा इज ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी, ए बार डॉट बी बार 2 × 1 2, 2 × √3 2 × √3 ऐसे करके हमने उसको ये आंसर ला दिया। नीचे ए बार का मैग्नीट्यूड √2² और ये बी बार का मैग्नीट्यूड ये रहा, उसका आंसर ला दिया। कैलकुलेशंस थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आपको उसके बाद में फिर cos A cos B sin A sin B, देखो इसमें आपका आंसर जो है ना, आपको cos 15 कैसे कितना होता है आपको नहीं पता होगा, तो जो भी नंबर आए उसको cos A cos B sin A sin B ये सब cos A + B इन सारी चीजों से सॉल्व करिए, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके, ठीक है। अब एक और इजी सवाल है, इसमें cos के टर्म्स में ही आपको सवाल का जवाब देना है, cos और sin के टर्म्स में। ए बार ये रहा, बी बार ये रहा, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। इजी क्वेश्चन बेटा, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। गिविंग यू सम टाइम, सॉल्व इट नाउ, come on। हाँ कि ना, डन। चलो मैं मदद करूं, लेट मी हेल्प यू। इस सवाल का जवाब करेक्ट आंसर है
ऑप्शन ए। कैसे निकाला? बहुत सिंपल है, वही सेम तरीका, कैलकुलेशंस इस बार करने के बाद आंसर इजीली आएगा क्योंकि कॉस्ट की वैल्यू नहीं निकालनी। आई होप आप डॉट प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ समझे। डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस क्या क्या है आपको मुझे ये बताना है, ठीक है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये सोच के आइएगा, मुझे अगले क्लास में जरूर बताइएगा। और अगले क्लास में हम ये देखेंगे कि ये वेक्टर प्रोडक्ट जो हम करने वाले, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट से कैसे अलग है। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट क्या ऐसा करता है जिससे वो डॉट प्रोडक्ट नहीं है और वो अलग है। ये दो वेक्टर है ए बार और बी बार, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए बाद इधर आता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे हम जानेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे ऐप से या mbibe.com से सीखते रहिए। लर्न पे जाके एक्सप्लेनर वीडियोस के थ्रू, दिस आर वेरी अमेजिंग वीडियोस विच आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनिंग वीडियोस। आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे अच्छे वीडियोस आपको ये मिलेंगे, सारे बुक्स के अंदर भी आपको एम्बेड किए हुए मिलेंगे। मेरे अगले क्लासेस को भी रजिस्टर कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे ही सारी क्लासेस मेरी दिखेगी। और प्रैक्टिस में जाके आप अपनी फेवरेट बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। और सिमिलर बेसिस पे आप टेस्ट देने के लिए भी हमारे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, जहां पे आप खुद के लिए टेस्ट क्रिएट करें, क्रिएट योर ओन टेस्ट। और यहाँ पे आपको कस्टम टेस्ट क्रिएट करने के बाद आप जो चाहो वो टॉपिक का टेस्ट आप खुद दे सकते हो, विच विल बी अलाइंड विद नीट एग्जाम। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है नीट की एग्जाम के लिए, और कंटिन्यूअसली सीखते रहना भी जरूरी है। तो हर बार आप बुक लेके तो नहीं घूम सकते, तो एमबाइब ऐप के अंदर बुक्स है, सब कुछ है। और एमबाइब आपके लिए रियल ऐप की चीजें सीखने के लिए आप लर्निंग को एज अ फन लो, इसीलिए आपके लिए एमबाइब लेंस लेके आया है। चीजों को स्कैन करो, उसे 3D में सीखना शुरू करो, ट्राई करके देखो, मजा आएगा। आपका फेवरेट लर्निंग ऐप बनने वाला है एमबाइब लेंस ऐप, ठीक है। बाकी के लिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलेगी, आपके फॉर्म, नीट के फॉर्म की या नीट के एग्जाम रिलेटेड जो भी हमारे साथ हमारे सेशंस होते हैं, इन सारी की सारी चीजों की अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। सो आई होप आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे इसी तरह से और मचाते रहिए। टिल देन कीप imbibing. Keep imbibing. We believe in you.